लोगों के लिए स्पेशली अपनी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड थी उसको वहाँ से रिमूव कर दिया है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार डॉक्यूमेंट स्कैनर के हर एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर। ठीक है, आप पूरा डॉक्यूमेंट स्कैनर लिख दिएगा, सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आएगी उस डॉक्यूमेंट स्कैनर पे आप क्लिक कर देना। डॉक्यूमेंट स्कैनर बच्चों देखिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर जो है वो मेड इन इंडिया वाली जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, और यही है वो एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्कैनिंग के नाम से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं इनमें से काफ़ी एप्लीकेशन यूज़ भी कर चुका हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट स्कैनर आप लोगों के लिए रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, इस ईज़ी टू यूज़ है, आप इसके फीचर्स को आराम से समझ सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होगी। बच्चों ये बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, 30 से 32 MB की है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के सामने इसे इंस्टॉल किया है। तो फाइल तो है फटाफट मेरी जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले पेज पे यही आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको आगे भगा दीजिए। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे ही 3 पेज आप इसे करेंगे डन, फाइल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट स्कैनर इज़ रेडी टू यूज़। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको स्कैन करने के लिए आपको क्या क्या तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा और कैसे उस फाइल को आप सेव करेंगे। बच्चों मैं आपको यहाँ पे 30 के 30 पेज तो स्कैन करके नहीं दिखाऊंगा, हाँ इतना ज़रूर दिखाऊंगा कि आप फाइल को रीसाइज कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ ये 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, 2 आइकन नज़र आ रहे हैं, एक कैमरा है, दूसरा ये गैलरी का ऑप्शन है। तो आपको क्योंकि फ्रेश फ़ोटो खींचनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैमरे को ऑन करेंगे। अब ये पूछ रहा है ऑल डॉक्यूमेंट टेक पिक्चर रिकैन रिकॉर्ड, ये एक तरह से आपकी परमिशन मांग रहा है वाइल यूजिंग दिस ऐप। ठीक है, ओके क्लोज। वो ये कह रहा है कि फ़ोन को बिल्कुल आराम से होल्ड करना, पकड़ना, ताकि आपकी फ़ोटो क्लियर आए। चलिए बच्चों मेरे पास बुक है एक, मैं उसको आप लोगों को स्कैन करके दिखाता हूँ। मैंने बुक को बिल्कुल आराम से उठाया हुआ है। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी आपकी आंसर शीट हो ना, वो एक प्लेन सरफेस हो, जैसे कि एक टेबल है ये। तो इसके ऊपर अगर आप अपनी फ़ाइल को रखेंगे, अपनी आंसर शीट को रखेंगे, तो अब आपको जो करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बच्चों ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे एक आइकन है, इस आइकन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ, क्योंकि परेशानी बच्चों को आती कहाँ है मैं वही बता रहा हूँ। देखिए बच्चों 2 तरह का जूम है इसके अंदर, एक है इस तरह का, ठीक है, और एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। अगर आप वर्टिकल मोशन के अंदर या वर्टिकल जो आपका जेस्चर है उसके अंदर अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपकी फ़ोटो की जो शेप है वो ये हो जाती है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में खींचते हैं तो क्योंकि आपकी जो फ़ोटो है वो इस पोजीशन में है तो इसी पोजीशन में रहती है। आपको सभी पिक्स अपने फाइल की इसी मोशन के अंदर लेनी है। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, और मैं आपको ये दिखाऊंगा भी सही। चलिए सबसे पहला ये मान लीजिए ये आपकी बुक का आंसर शीट का फर्स्ट पेज है। यहाँ बातों बातों में मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि बच्चों आपको पहला पेज अपने एडमिट कार्ड का ज़रूर लगाना है। एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो लगी हुई है और एक फ़ोटो आपको वहाँ पे लगानी है। जहाँ सिग्नेचर आप लोगों के मांगे हुए हैं वहाँ पर सिग्नेचर आप ज़रूर करें। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो जो है, जब आप इसे स्कैन करेंगे आप इसे किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको फ़ोटो लेने से पहले आप इस जेस्चर जो कि ये बना हुआ है इसके अंदर सेंटर पार्ट में ज़रूर क्लिक करें। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन सिग्नल देगा और अपने आप ही इसको बेसिकली इसको देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटो क्रॉपिंग का जो मेथड है वो एक्टिवेट हुआ पड़ा है। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। वाइब्रेंट एक तरह से ये नया फीचर इसके अंदर आया है, लेकिन वाइब्रेंट के अलावा इसके अंदर एक ओरिजिनल है। आप लोग जो ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन यूज़ करते हैं तो आप इस मेथड से काफ़ी अच्छे तरीके से
अपनी जो फाइल है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कलरफुल करना चाहते हैं, जैसा आपने लिखा है वैसा आए, तो ओरिजिनल पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल साफ नज़र आए तो वाइब्रेंट पे क्लिक करें। तो जैसे ही आपने ये पहली फ़ोटो का जो मार्जिन है वो सेट किया तो आप इसे नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए अपने आप फ़ोटो ले रहा है ये, क्योंकि इसका जो ऑटो है वो ऑन किया गया है। इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये मैनुअल हो गया। ठीक है, आप इसे मैनुअल ज़रूर कर लें। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नई एप्लीकेशन में मैनुअल और ऑटो का। तो मैनुअल आप जब इसे करेंगे तो मैनुअल जैसे आपका सपोज़ ये फर्स्ट या सेकंड पेज है, देखिए यहाँ पर ये 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, 4 ग्रीन डॉट। ये 4 ग्रीन डॉट आपके पूरी आंसर शीट के चारों कॉर्नर्स पे आना चाहिए। फिर आप उसे सेंटर में क्लिक करेंगे। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आप ये ब्लू बटन दबाकर फ़ोटो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी। बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल सही से मार्जिनाइज हो चुका हो, क्रॉपिंग सही तरीके से हो चुकी हो, आपका लिखा हुआ कोई भी भाग ना कट रहा हो। फिर आप इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है 1 और यहाँ पे 2, यानी कि आपके 2 पेज जो हैं वो स्कैन हो चुके हैं। फिर आप अगले पेज की तरफ जाइए। अगले पेज पे जैसे ही आप जाएंगे फिर ये अपने आप देखिए चारों डॉट्स चारों कॉर्नर पे एक्यूरेटली आई होनी चाहिए। ठीक है, जब ये चारों डॉट्स हो जाएंगी फिर आप सेंटर में क्लिक करेंगे, ये ग्रीन होगा। जैसे ग्रीन हो जाएगा आप इस जोन को क्लिक करके अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। देखिए फिर आपको अपने क्रॉपिंग का ध्यान रखना है कि सभी पार्ट लिखा हुआ जो है वो कंप्लीट आए, किसी भी तरीके से वो रह ना जाए। फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ। बच्चों ये नज़र आ रहा है आपको, देखिए ये जो बीच का सेगमेंट है, देखिए अब ये किस पोजीशन में हो गया, ये वाला। अब आप जब इस फ़ोटो को लेंगे, मैं एक फ़ोटो यहाँ पे लेकर आपको दिखाता हूँ, और जब आपकी फ़ाइल तैयार होगी उसके अंदर ये जो पेज है आपका, हम अगला पेज निकाल लेते हैं। ये जो आपका अगला पेज है, ये देखिए ये किस मोशन के अंदर क्लिक होगा ये भी आपको पता लगेगा। ठीक है, ये फ़ोटो ली हमने, बिल्कुल साफ़ फ़ोटो आएगी, बड़े आराम से इत्मीनान से खींचिएगा। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों कि 35-36 पेज को क्लिक करने के लिए आपको गिनती के 15 से 20 मिनट लगने वाली है, अगर आप आराम से खींचेंगे तो। अगर आप फटाफट में करेंगे तो आपका रिटन मटेरियल अबॉलिश हो सकता है, ब्लर हो सकता है और आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो हम इसे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे पास 6 सेमेस्टर की ज्योग्राफी की बुक है। सो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये कौन सी बुक है। देखिए फिर ये जो ज़ूम है आपका, ये फिर अपनी पोजीशन में आ गया है हॉरिजॉन्टल। मैंने फिर सेंटर में क्लिक किया और अपनी फ़ोटो ले ली। मार्जिन देखिए बिल्कुल ऑटोमेटिकली, अगर आप सही प्लेन सरफेस पर रखकर खींचेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका मार्जिन बिल्कुल एक्यूरेटली सही क्रॉपिंग के सेटअप में रहेगा। आपने कंटिन्यू। बच्चों देखिए यहाँ पे 5 पेजेस हो चुके हैं आई थिंक, फिर भी एक आधा पेज मैं आप लोगों के साथ और क्लिक करके बता देता हूँ। चलिए ये आप फिर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया सेंटर जूम के साथ, और ये आपका क्रॉपिंग हो गया। अब मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। चलिए देखिए 6 पेज, इस तरीके से आप अपनी पूरी फाइल, यानी कि एक पेज एडमिट कार्ड का और 36 पेज जो हैं वो आपके, जो कोई बच्चा 36 लिखता है तो 36, अगर कोई बच्चा बीच में से 20 पेजेस लिखता है तो 21 और 22 जो कि कैंसिल क्रॉस होंगे, ब्लैंक क्रॉस होंगे। तो 2 फाइल में 22 प्लस एक 23 पेज की फाइल बनाकर मुझे सेंड करेंगे। चलिए बच्चों अब आते हैं आपके मेन काम की तरफ। मुझे अब स्कैनिंग का प्रोसेस आपको बता दिया है। ठीक है, ईजी टू यूज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पे जब आपकी फ़ाइल पूरी स्कैन हो जाए आप इसे यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपके पास पूरी फाइल खुलकर सामने आ जाएगी। हमने ये फ़ोटो ली थी, ये भी फ़ोटो ली है, ये भी फ़ोटो ली है, ये भी फ़ोटो ली है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके सारे पेज अच्छे से स्कैन हुए हों। ठीक है, अगर वो स्कैन हो गए हैं तो फिर अब आप उसे सेव करेंगे। बच्चों ये सबसे ख़तरनाक काम है जो आप लोगों को दिक्कत दे रहा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अभी यहाँ पे रीनेम मत करना, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि रीनेम कहाँ करना है इसे। चलिए हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। सेव ओनली दिस फाइल, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, सेव ओनली दिस फाइल कर देते हैं। क्यों? अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो जो लास्ट पेज आपने खींचा होगा, यानी कि पेज नंबर 20, 21, 26, 36, तो केवल वही पेज चला जाएगा सेंड होने में। लेकिन आपको क्या करना है, एंटायर डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। तो देखिए सारा डॉक्यूमेंट आपके सामने खुलकर आ गया। ठीक है, चलिए अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए न्यू डॉक्स, जिस डेट को आप इसे बनाते हो
वो डेट जिस टाइम आपने इसे बनाया है वो टाइम, यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे बच्चों, आपके पास इसका रीनेम ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने है इसके साथ प्रोसेस तो है वो जोड़ा हुआ है कैम का, तो यहाँ पर मैं इसे एक बार बैक कर लेता हूँ। आप इसे सेव कीजिए दोबारा। देखिए यहाँ पे इसे करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, मेरा जो प्रोसेस है मैं इसे 1 सेकंड के लिए हटा भी देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए यहाँ पर न्यू डॉक्स हैं। अब आप यहाँ पर क्या करें, सबसे इम्पोर्टेंट काम बच्चों, यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे। मान लीजिए जो सीनियर क्लास है उनका रोल नंबर 1800 की सीरीज़ है, जो जूनियर क्लास है यानी कि जो 4th सेमेस्टर है उनका रोल नंबर 19 की सीरीज़ है, 191063 191065। ऐसे ही जो बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है उनका जो रोल नंबर है वो है 201063 201063। मान लीजिए 100 है एक रोल नंबर। आप जब उस रोल नंबर को ऐड कर देते हैं, रोल नंबर ऐड करने के बाद अगला काम आपका क्या रहेगा बच्चों, ओके करने का। ठीक है ओके। देखिए यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो आ गया है 201063 100। मान लीजिए 36 पेजेस की फाइल आपने स्कैन करी और फाइल जो है वो 25 MB की बन गई। अब 25 MB की फाइल में तो आपको परेशानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है साइज 2.63 MB। ठीक है, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, कंप्रेस नाउ। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है कंप्रेस नाउ। कंप्रेस नाउ वाला जब ऑप्शन आपके सामने आए बच्चों, तो आपको करना क्या है, इस कंप्रेस वाली फाइल यानी जो फाइल आपने प्रिपेयर की है उस फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हैं ताकि आपकी फाइल आसानी से जो है वो जा सके। ठीक है, सॉरी ये चला गया, 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि रोल नंबर हमने रीनेम कर दिया है रोल नंबर को रोल नंबर के साथ। अब यहाँ पर ये देखिए कंप्रेस, मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। देखिए ये कंप्रेस करते हैं तो नीचे एक लाइन आती है लो, गुड और हाई। जब ये हाई पर है तो ये मान लीजिए 2.6 MB की फाइल है और मैं इसे अगर गुड साइज़ पे ले आता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इसे गुड साइज़ पर ले आता हूँ, यानी कि मेरी फ़ाइल ज़्यादा ब्लर भी ना हो, कटे फटे भी नहीं, और मेरी फ़ाइल जाने लायक MB के अंदर आ जाए। तो देखिए जो फाइल मेरी 2.6 MB की थी वो घटकर 1.8 MB की रह गई है। ये तब करना है बच्चों जब आपकी फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया हो, आपको लगता है कि ये जा नहीं पाएगा तभी। अदरवाइज़ आप इसे हमेशा हाई पर रख कर ही सेंड करें, क्योंकि इससे आपकी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे ही आपने इसे किया, आप इसे यहाँ पर आकर सेव कर दें। सेव करने के लिए यहाँ कंप्रेस हमने नहीं किया है, हम इसे वहीं रहने देते हैं। चलिए अब आते हैं सेव कहाँ करना है बच्चों। फिर वही चीज़ मैं आपको इंटरनल स्टोरेज के बारे में ज़रूर बता रहा हूँ। आप इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, इंटरनल स्टोरेज में आपका यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन है, फ़ोन का नाम दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फ़ोन जो है वो आपका खुल जाता है, यानी कि जो आपका फ़ाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाता है। ये मेरे फ़ोल्डर्स हैं, मुझे अच्छे से पता है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर करते ही यहाँ पे उसका आप रीनेम करेंगे। और रीनेम कैसे करेंगे, उनका अपने एग्ज़ाम, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम कर सकते हैं। आपको लगता है कि परेशानी है, आप रोज़ फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने क्लास का नाम रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने तो एग्ज़ाम रख दिया, आप ये रख दीजिए, ओके कर दो। तो एग्ज़ाम नाम का फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया बच्चों। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम नाम का फ़ोल्डर क्रिएट होगा, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के साथ मोबाइल की जो डेटा मेमोरी है वो देखिए M207JI7I, ये मेरे फ़ोन का नाम है, नंबर है। तो यहाँ एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और यहाँ को उसको सेलेक्ट कर दिया, फाइल मैनेजर। ठीक है, हो गया सेव ये। तो अब आप इसे जब सेव करने के लिए जाएंगे वापस, फ़ोल्डर बन चुका है आपका। ठीक है, फ़ोल्डर है एग्ज़ाम के नाम से, तो यूज़ दिस फ़ोल्डर कर देना है आपको, अलाउ। तो मेरी फ़ाइल अब मेरे एग्ज़ाम फ़ोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी।
चलिए मैं अब आपको अपने फ़ोल्डर में यहाँ पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है आपको ईज़िली तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए फ़ाइल मैनेजर में जाइएंगे सबसे पहले। अपलोड करने से पहले बोल रहा हूँ बच्चों, 1 सेकंड के लिए तो मतलब आपने फ़ाइल मैनेजर में चले जाना, वहाँ पर जो फ़ोल्डर आपने बनाया था एग्ज़ाम, उसको खोल के देख लेना, फ़ाइल है, जितने MB की आपने बनाई थी उतनी MB की है, ठीक है।